ये जो हिमाचल प्रदेश में घटनाएं हुई, त्रासदी हुई, उसमें नेताओं ने जो कहा, उन्होंने यही कहा कि ये प्राकृतिक आपदा थी। परंतु अगर हम आईएमडी के विशेषज्ञों की बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, तो उनका ये कहना था कि वेस्टर्न की डिस्टर्बेंस और मानसून जब दोनों इकट्ठे इकट्ठे हुए, तब जो था हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई। देखिए, विधानसभा में भी कभी ऐसी चर्चा नहीं की गई, क्योंकि नेताओं ने सिर्फ अपने विधानसभा में नुकसान को की बात की, नेताओं ने सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप की बात की, नेताओं ने सिर्फ अपने नुकसान बताए, आरोप प्रत्यारोप लगाए, भाजपा ने कांग्रेस पे लगाए, कांग्रेस ने भाजपा पे लगाए। हर जो विधायक था उन्होंने ये कहा गया कि सिर्फ हमारे पास हमारे इसमें ये नुकसान हुआ, परंतु विधानसभा में ये चर्चा नहीं की गई कि आने वाले समय में इस प्रकार की आपदा को हिमाचल प्रदेश को कैसे सुरक्षित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन से संशोधन हैं, प्रकृति में ऐसे ऐसे क्या संशोधन है किए जाएं ताकि हिमाचल फिर से ऐसे ऐसे नुकसान झेल ना झेले। सरकारों को, एक जिसको बोलते हैं ना थिंक टैंकर्स, उनको ये सोचने की जरूरत है कि अगले मानसून में और नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आप देखिए कि पहाड़ों के किनारे जो है वो पहाड़ बिल्कुल सख्त खड़े हैं और अगर उनके ऊपर और बारिश होती है तो वो नीचे गिर सकते हैं। तो पहला प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि अगले मानसून तक वहां पर ऐसे कैसे राहत के कदम उठाए जाए ताकि लोगों का जो है वो नुकसान कम हो। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं जिला मंडी के इस जगह का अगर मैं नाम बताऊं तो ये शासन एक जगह है जो कि लेदा के समीप पड़ती है, और यहाँ से अगर आप सीधे चले जाएं तो अम्बड़ा गलू और चौक वाली जो है वो पंचायतें आती हैं, और ये रास्ता जो है आप देख रहे हैं ये आपके पास सीधा लेदा की तरफ जाता है। और यहाँ पर खड़े होने कर मैंने रिपोर्ट किस चीज़ के लिए मैं आज रिपोर्ट बना रहा हूँ, ये मैं रिपोर्ट इसलिए बना रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश को हिमाचल ही रहने दो, इधर विकास की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और मैं ये वाक्य इसीलिए बोल रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि विकास क्यों नहीं ज़रूरी है। विकास ज़रूरी है, परंतु पहाड़ों को चीर कर अगर विकास किया जाएगा तो उसके कहीं ना कहीं इल्जाम अंजाम जो होगा वो कहीं ना कहीं बुरा होगा। मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं, अभी पीछे हिमाचल प्रदेश ने काफी ज्यादा त्रासदी देखी, और इस त्रासदी में 400 की मौतें हुई और कम से कम हजारों के करीब पशु जो थे वो जिंदा दफन हो गए। और हमारे को यहाँ पर सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता दूं कि इस इलाके में अगर मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पर पेड़ों की छाया के साथ साथ ठंड इतनी ज़्यादा है कि आपको स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जिला मंडी की तरफ जाएं या जाहू की तरफ जाएं तो वहाँ पर इस वक्त आपको गर्मी वहाँ पर लग सकती है। परंतु आज का हमारा विषय है कि हिमाचल को हिमाचल रहने दो, यहाँ पर विकास की ज़रूरत नहीं है पहाड़ों को चीर कर। क्योंकि देखिए, हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब कीरतपुर से नेरचौक का हाईवे बन गया, परंतु मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कीरतपुर से लेके अगर आप नेरचौक के बीच में जाएंगे तो आपको एक भी पेड़ जो है वहां पर नहीं मिलेगा, और गर्मियों के दिनों वहां पर भयंकर गर्मी आपको देखने को मिलेगी। और जो आपके पास नेशनल हाईवे बना वो आपके पास बिल्कुल जो चट्टाने थी उनको कहीं पे वर्टिकल नहीं काटा गया, उनको 90 डिग्री के एंगल्स के ऊपर जो था टेरेस में जो काटने थे वो पूरे 90 डिग्री एंगल में काट दिए गए। नुकसान हुआ, लोगों के घर तबाह हो गए, और यहां पर नेशनल हाईवे ने खुद कहा कि हमारे को यहां पर करोड़ों का नुकसान हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही यहां पर उनके पास रिपोर्ट आई। और जो नुकसान हुआ कीरतपुर से लेकर नेरचौक के बीच में और आपके पास शिमला से लेकर चंडीगढ़ हाईवे के बीच में। और मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की अगर विकास की गाथा देखी जाए ना, तो विकास की गाथा सिर्फ दो या तीन चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंड है। एक टूरिज्म इंडस्ट्री, एक आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री, और एक आपके पास जो हाइड्रा प्रोजेक्ट्स पूरे हिमाचल में लग रहे हैं। परंतु यहां पर भी ध्यान देने वाली बात है कि पूरे देश में 1000 से तकरीबन तकरीबन हाइड्रा प्रोजेक्ट्स लगे हैं, परंतु हिमाचल की बात करूं तो इस वक्त 26 या 27 हाइड्रा प्रोजेक्ट्स हिमाचल में काम कर रहे हैं। और यहां पर जो बड़े बड़े पहाड़ थे उनको बिल्कुल समतल जो था वो बना दिया गया। इससे कहीं ना कहीं प्रकृति का जो वातावरण था वो भी कहीं ना कहीं रौद्र रूप हुआ। और मैं बता दूं कि पीछे जो हिमाचल प्रदेश में घटनाएं हुई, त्रासदी हुई, उसमें नेताओं ने जो कहा, उन्होंने यही कहा कि ये प्राकृतिक आपदा थी। परंतु अगर हम आईएमडी के विशेषज्ञों की बात करें, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, तो उनका यह कहना था कि वेस्टर्न की डिस्टर्बेंस और मानसून जब दोनों इकट्ठे इकट्ठे हुए, तब जो था हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई। और मैं बता दूं कि ये 13 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो
हमने काफ़ी लोगों को पूछा तो वहाँ पर उन लोगों का कहना था कि जो बारिश की बूंदें थी वो बहुत ज़्यादा हैवी पड़ी, जिससे पत्थर जो पहाड़ जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको चीर कर वो पहाड़ जो थे वो नीचे आ गए। हमारे को सीखने की क्या ज़रूरत है? हमारे को यही सीखने की ज़रूरत है कि हिमाचल प्रदेश में व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएँ, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो युवा हैं वो बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हरियाणा में, बैंगलोर में, तो कम से कम हिमाचल को इस हिसाब से ग्रो अप किया जाए कि आप अपने आप जो है, हम जो हैं वो अपने आप खड़े हो सकें। हमारे को इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। यहाँ पर एक चीज़ भी बताई गई है, क्योंकि अभी विधानसभा चली थी तो वहाँ पर भी ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रा प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भाजपा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि जो हिमाचल प्रदेश का हक है, वो भी हाइड्रा प्रोजेक्ट्स ने हमारे को नहीं दिया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में पानी है, बिजली है, सस्ती हमारे को बिजली मिलती है और हम अलग-अलग स्टेट्स को जो है वो बिजली दे रहे हैं। परंतु हमारे को आज ये भी देखना है उन बड़ी-बड़ी कंपनियों की जो हाइड्रा प्रोजेक्ट्स लगाने के जो एसओपीज़ हैं, क्या हमने फॉलो किए? क्या हमने नेशनल हाईवे बनाया, क्या हमने एसओपी फॉलो की? क्या हमने सीमेंट के प्लांट लगाए, वहां पे एसओपी फॉलो की? क्योंकि ज्यादातर कंप्लेंट्स आती हैं जहां पे सीमेंट प्लांट लगे हैं, जहां पे आपके पास नेशनल हाईवे निकल रहे हैं, वहां पर लोगों की तकरीबन यही कंप्लेंट्स आती हैं कि हम यहां पर जब चट्टानों में विस्फोट किए जाते हैं तो काफ़ी जो धरती है वो कांपती है, हमारे घर तक कांप जाते हैं। अगर आप यहाँ पे चले जाएं, बरमाना की तरफ चले जाएं, तो बरमाना में भी ये देखा गया है कि वहाँ पर जो मिट्टी के कण है, वहाँ से लोग जो हैं उनके स्वास्थ्य पर काफ़ी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। तो हिमाचल को ऐसा विकास नहीं चाहिए कि हिमाचल की हर मानसून में जो है वो ऐसी ऐसी तबाही हो जाए। अगर ये, क्योंकि देखिए विधानसभा में भी कभी ऐसी चर्चा नहीं की गई, क्योंकि नेताओं ने सिर्फ अपने विधानसभा में नुकसान को की बात की, नेताओं ने सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप की बात की, नेताओं ने सिर्फ अपने नुकसान बताए, आरोप प्रत्यारोप लगाए, भाजपा ने कांग्रेस पे लगाए, कांग्रेस ने भाजपा पे लगाए, हर जो विधायक था उन्होंने ये कहा गया कि सिर्फ हमारे पास हमारे इसमें ये नुकसान हुआ, परंतु विधानसभा में ये चर्चा नहीं की गई कि आने वाले समय में इस प्रकार की आपदा को हिमाचल प्रदेश को कैसे सुरक्षित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में ऐसे कौन से संशोधन हैं, प्रकृति में ऐसे ऐसे क्या संशोधन है किए जाएं ताकि हिमाचल फिर से ऐसे ऐसे नुकसान ना झेले। परंतु शायद इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई और ये चर्चाएं करना जरूरी है, क्योंकि देखिए नुकसान हुआ, हिमाचल को हुआ, और आज हिमाचल सरकारें जो पैसा खर्चेंगी वो भी आम आदमी के जेब के टैक्स का ही पैसा होंगी। ये कोई नहीं पार्टी देती है, ना कांग्रेस देती है, ना भाजपा देती है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के ने कहा कि अभी राहत कोष में, आपदा राहत कोष में 200 करोड़ आए, वो लोगों पर ही लगेंगे, और हमने भी यही अपील करी कि लोगों की सहायता करें। परंतु अब सरकारों को, एक जिसको वो बोलते हैं ना थिंक टैंकर्स, उनको ये सोचने की जरूरत है कि अगले मानसून में और नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आप देखिए कि पहाड़ों के किनारे जो है वो पहाड़ बिल्कुल सख्त खड़े हैं और अगर उनके ऊपर और बारिश होती है तो वो नीचे गिर सकते हैं। तो पहला प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए कि अगले मानसून तक वहां पर ऐसे कैसे राहत के कदम उठाए जाए ताकि लोगों का जो है वो नुकसान कम हो। और यहाँ पर यही चीज सोचने वाली है कि हमारे पास लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर धनीराम शांडिल जी को अब यहाँ पे चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में प्रकृति को, पहाड़ों को सीने काट कर और क्या जो थे वो जॉब के स्रोत अपनाए जाएं ताकि प्रकृति से जो है वो खिलवाड़ कम हो। हालांकि हमने ये मुद्दा बहुत उठाया, सरका घाट की अगर हम बात करें तो तकरीबन तकरीबन जो था वो सारा नुकसान जो था वो सिर्फ एनएच की वजह से हुआ है, आप अगर सरका घाट में बताएं। परंतु बोलने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, ये सबसे बड़ी बात आती है। और आज ये हिमाचल अगर यहां पर इस त्रासदी अगर झेल रहा है तो ये सिर्फ हम लोगों के द्वारा ही की गई त्रासदी है, क्योंकि जब हम सुनेंगे नहीं, किसी चीज की सुनेंगे नहीं। अब आप खनन की बात कर लें, खनन में सरकारें क्या कहती हैं कि खनन माफिया बंद होगा, क्रशर बंद होंगे। हाँ, और हमने खुद ग्राउंड स्तर पर यह देखा कि आप चाहे जो मर्जी अनाउंसमेंट कर लो, ना खनन कभी बंद होगा, ना जो खनन माफिया है वो पत्थर उठाना बंद करेंगे, ना जो वो बिना नंबर प्लेटों के जो हैं वो ट्रैक्टर दौड़ेंगे, रात को दौड़ेंगे, दिन को दौड़ेंगे। परंतु ये चीज खनन जो है वो नहीं रुक सकता है। अलग अलग प्रदेशों में जो है वो खनन हो रहा है, परंतु मैं आपको बता दूं जिस हिसाब से खड्डों में खनन हो रहा है कि जो रेत है जिसके अंदर भी काफी ज्यादा मिनरल होते हैं, जो कि एक पानी के बहाव में जो महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है, वो भी कहीं ना कहीं जो है खड्डों के बहाव को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा रहा है। अगर मैं सरका घाट की बात करूं, हरी बहना के पास एक खड्ड है जी, कहा गया कि ये खड्ड तो
एक जगह से दूसरी जगह की तरफ आ गई। वो कैसे आई? वो खड्ड इसीलिए आई क्योंकि वहां पर खनन माफिया जो था वो बड़ा एग्रेसर था। वहां पे 50-50 लोगों का कहना था दिन के ट्रैक्टर निकलते, परंतु आम लोगों की कौन सुनेगा। और ये किसके राज में हो रहा है? ये सरकारों के राज में हो रहा है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन तो अपनी सीमाएं की बताइए, ये मेरी सीमा में नहीं है, ये इनसे संपर्क करो। परंतु कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की गई कि ये हिमाचल प्रदेश कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये भी आपकी अपनी ही सीमा है। तो पुलिस प्रशासन वहां पे उलझा है। पुलिस प्रशासन कहते हैं कि जी ये हमारा काम नहीं है, माइनिंग इंस्पेक्टरों का काम है। और ये माइनिंग इंस्पेक्टर तो कभी दिखते नहीं है कि खड्डों में कभी रेड मारी हो। जब आम आदमी की कंप्लेंट जाएगी और ऐसे ऐसे विनाशकारी खड्डे आएंगी, तभी ये चीजें होंगी। क्योंकि उनको पता है कि माइनिंग विभाग और जो खनन माफिया है उनके पास जो पॉलिटिकल रिश्ते हैं वो उनकी जेब में है। आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता आपका। और ये इसीलिए नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो हक से कहते हैं, क्योंकि उनका काम है ये। नहीं तो खनन माफिया और ये आपके पास माइनिंग माफिया और जो पत्थर ढोते हैं ना रात को, और जो वो गरीब बनते हैं अपने आप को, जी हमारा तो ट्रैक्टर है, हमने तो 1500 रुपए ट्राली लेनी है, 5000 ट्राली लेनी है। परंतु बोलने का मतलब है कि माइनिंग एक्ट है। जब भी आप पत्थर ढोते हैं ट्रैक्टर में, उसमें माइनिंग एक्ट क्या कहता है आपके पास? उनमें वहां पे पत्थरों का साइज डिफाइन किया गया है कि इतने एमएम के जो हैं वो पत्थर होने चाहिए। परंतु उनको कौन देखता है? वहां पर तो इतने हालात हैं कि भूमि का कटान हो रखा हुआ है, ऊर्जा का प्लांट साथ में है, 4-4 फुट जो है वो खड्डे खोदी गई हैं, और वहां पर एम फॉर्म लेके वहां पे खनन किया जा रहा है जहां पर जो है खनन नहीं हो सकता, और हवाला देते हैं एम फॉर्म का। और ये एम फॉर्म आपको ये नहीं कहता है कि जहां पर अगर साइंटिफिक तरीके से अगर आपकी खुदाई नहीं हुई है वहां से आपको पत्थर उठाने की इजाजत नहीं है। देखिए, ये लॉज बड़े हैं, कानून में संशोधन बड़े हैं, परंतु करेगा कौन? नुकसान को उसी को होता है जिसका घर जो है उसके किनारे हो, और नुकसान उसको होता है जिसने इस आपदा में अपनी जान गंवाई हो। नुकसान उनको नहीं है जिन्होंने पैसों के बल के ऊपर जो है सारी चीजें करते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं है। और जो नेता बड़े बड़े आके बोलते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, ये फलानी आपदा है, उनको थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये आज आम इंसान जो है इन चीजों से त्रस्त है। आपको कठोर कानून बनाने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने आपको रुद्र रौब दिखा दिया हिमाचल में। अब आने वाले समय में क्या होगा? परंतु कोई फर्क नहीं है, सरकार ने अनाउंसमेंट की, क्रशर नहीं होंगे। हमारे अपने इलाके में देख लें, वहां पे दिन रात चले हुए ट्रैक्टर, कौन रोकेगा? रोक के बताए। और इनकी पहुंच जो है बहुत बड़ी ऊपर होती है, जिससे लड़ना हमारा और आपके बस का काम नहीं है। सरकारों को सख्त निर्णय जो है वो बनाने पड़ेंगे, ताकि भविष्य में जो है ऐसी ऐसी आपदाएं जो हैं वो कम हो सकें। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए।